Good evening, students, and all the teachers, and all the parents also. देखिए रिज़ल्ट आ गया, बहुत खुशी हुई है, दिल बहुत खुश हुआ है बच्चों की मुस्कुराहट देखकर। बहुत खुश हूँ मैं और बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने इतना मान दिया, गिफ्ट्स दिए, बहुत खुश हूँ। देखिए हमें बस ये कहना है आज कि आप हम लोग तो ये देखते हैं कि करता सब बच्चा ही है। पेपर वो देने जाता है, लिख कर पेपर में वो आता है, वाहवाही मिल जाती है टीचर को कि सर आपने पढ़ाया, आपने बहुत अच्छा किया। बच्चा भी मेहनत करता है सारी। एक्चुअल में ये जो विद्या का धन है ना, ये बच्चे के अंदर पहले से ही उजागर होता है। एक टीचर का मेन काम ये होता है कि उसे मेंटोरशिप देना चाहिए, एक अच्छी डायरेक्शन देना। होशियार तो अपने आप में ही होता है, उसे बस एक रास्ता दिखाना है कि तुझे किस रास्ते पे जाना है, कैसे काम करना है। यही काम है टीचर का। टीचर सब पढ़ाते हैं, कोई टीचर गलत नहीं होता। स्कूल का टीचर गलत नहीं होता, कोचिंग का टीचर गलत नहीं होता, कोई टीचर गलत नहीं होता। मैंने देखा है काफ़ी बच्चे यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि स्कूल का टीचर गलत नहीं होता, पर उसके सामने बहुत सारे बच्चे होते हैं। एक ही क्लास में 50-50, 60-60, 70 बच्चे होते हैं। वो सबके पास एक एक पास नहीं जा सकता। उस सबको एक एक जने को डायरेक्ट उतना उसके पास वक्त नहीं है। यूट्यूब में आप देख रहे हैं वीडियोस, अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया, पर वो आपको दिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं कि ऐसे करो, ऐसे लिखो। एक मेंटोरशिप भी वो जरूरी है एक बच्चे के लिए। बच्चा अपने आप में सदाबहार होता है, उसे गाइड चाहिए होता है जो उसे मोटिवेट करे, जो उसे डायरेक्शन दे कि तुझे इस राह पे जाना है, ऐसे कर, यहाँ गलती कर रहे हो बेटा, ये वाली गलती, ये काटा पीटी नहीं करनी, प्रेजेंटेशन ऐसे, राइटिंग इन्वर्टेड कॉमास ऐसे करो। धीरे धीरे उसकी कॉपी बिल्कुल क्लीन चिट हो जाती है। हाँ, कोई टीचर अपने आप में गलत नहीं होता, पर ये सब बताना पड़ेगा उस बच्चे को। उस बच्चे को अगर वो गिर रहा है कि सर मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर सकते, तुम करोगे ना। उसे आगे उठाइए। जो होशियार है वो अच्छी बात है, जो कम है उसको उठाइए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हमको बढ़ाना है। मुझे बहुत खुशी हुई, कुछ बच्चों ने मेरे लिए लिखा, स्टेटस पे लगाया, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं चाहूँगा कि आप आगे भी ऐसे ही तरक्की करें, ऐसे ही आगे जाएं। क्योंकि देखिए सिर्फ और सिर्फ हमको जीवन में एक बात और ध्यान रखनी है कि ये 95-98% लाने हैं, अच्छी बात है, पर जीवन में खुलना भी है। अपनी नर्वसनेस को, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। ये करिकुलम एक्टिविटीज़, ये भी कुछ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। हाँ, मैं बच्चों को कहता हूँ कि आओ अपना प्रेजेंटेशन दो, ये जो टॉपिक तुमने किया अपना, वो उसे ही बोलता है, उसकी हिचक खुलती है, मार्क्स लाके वो ग्रोथ कर रहा है, पर उसका डेवलपमेंट तब होगा, विकास तब होगा जब वो सब चीज़ें सीखे। ऑल राउंडर, ये ऑल राउंडर शब्द सुना है सबने, ऑल राउंडर बनेगा जिस दिन वो अपने आप को प्रेजेंट करना सीख गया। 20 बच्चों के सामने, 50 बच्चों के सामने आ रहा है अपने आप को प्रेजेंट करना, पर वो हिचकता है, नहीं मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मेरा मानना ये है एजुकेशन में ये सब चीज़ें भी हैं, इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। सिर्फ कॉपी में मार्क्स लाके अच्छा नहीं बनना है, ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए। कोई बात नहीं, कुछ बच्चों के 12th में 10th में थोड़े से कम आए हैं, पर एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों को विद्या का बीज आप लोगों के अंदर आ चुका है। आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, अब उसको प्रेजेंट करना है। जीवन में क्या हुआ तो 12th में कम आए, थोड़े से कम रह गए, हो सकता है 80% रह गए, 75 रह गए, आगे और मेहनत करनी है। कल को जॉब लेने जाएंगे, नहीं इतना कॉन्फिडेंस है कि जॉब मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। डिग्री तो सिर्फ ऑफिस में घुसने के लिए है, एंटर करने के लिए है कि मैं ऑफिस में जाऊंगा। जैसे मैं अपना इंटरव्यू दूंगा तो उसमें पीछे नहीं हटूंगा। अच्छी बात है, ये सब सीखना है। कि एक मैं आपको बात बता रहा हूँ कि देखिए अभी हम लोगों के पेपर फिर आएंगे 2024-25 में, तो ये जो हमें बाकी सारे सब्जेक्ट को भी साथ में लेकर चलना है। एक गाइड भी टीचर को बनना है, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, उसे गाइड करना, उसे बताना है तुम यहाँ गलती कर रहे हो बेटा, इस चीज़ का सुधार करो, नहीं बेटा इस चीज़ का सही करो, ये ऐसे नहीं ऐसे करो। अपने कोट लिखो, इन्वर्टेड कॉमास लिखो, तभी तो आपकी कॉपी खिलेगी। और आगे बढ़िए, रुकना नहीं है। कम आए तो क्या हुआ,
फिर मेहनत कीजिए, फिर आगे बढ़िए, अपना 100% देते रहिए। ऑल द बेस्ट। और कोई भी दिक्कत हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और ये बात ध्यान रखिएगा, मेरे लिए कहना बहुत ही आसान है कि मैंने पढ़ा दिया, मेरे पास आ जाओ, सब हो जाएगा। नहीं, मेरे लिए बहुत आसान है कहना कि नहीं मैं हूँ, बस आ जाओ जय भैया। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। आपको भी अपनी प्रैक्टिस करनी होगी। मैं टेस्ट ले रहा हूँ हफ्ते में 2 बार, तो देने होंगे, चेकिंग करानी पड़ेगी। यहाँ गलती है उसको एक्सेप्ट करना होगा, सर मैं अगली बार ध्यान रखूँगा। धीरे धीरे आप स्मार्ट बनेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। मेरे लिए बहुत कहना आसान है कि मेरे पास पब्लिक हो जाए, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। हम दोनों का बैलेंस चलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज जितने स्टूडेंट आए हैं वो हमारी और उनकी दोनों की मेहनत है, तब हम लोग आगे बढ़े हैं। सो ऑल द बेस्ट।